एक सरदार की बीवी को जुड़वा बच्चे हुए। सरदार बहुत परेशान था। कुछ दिनों बाद आकर उसने बीवी से पूछ ही लिया, सच बता, एक बच्चा तो मेरा है, दूसरा किसका है? बीवी हैरानगी से सरदार को देख रही थी। सरदार बोला, मुझे अपने पड़ोसी पर पहले ही शक था, अब तो सबूत भी मिल गया है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आपको बताते चलें कि ये वीडियो किसी की ज़ात पात या दिल लजारी के लिए नहीं बनाई जाती, बल्कि ये वीडियो इसलिए बनाई जाती कि आपके चेहरे पर हंसी आए। तो प्लीज़ इसको माइंड में ना रखें, शुक्रिया। चलिए हम वीडियो को करते हैं स्टार्ट। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सरदार डॉक्टर से कहने लगा, डॉक्टर साहब, मुझे कोई ऐसी दवाई दें जिसे खाने के बाद मैं आंखों से सुन सकूं और कानों से देख सकूं। डॉक्टर गुस्से से बोला, ये लो 2 गोलियां, एक गोली रात को सोने के बाद और एक गोली सुबह जागने से पहले नाक से खा लेना, तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। नर्स सरदार से, ये आपका इतना बुरा हाल किसने किया है? सरदार बोला, मैं अपनी बीवी की फ़ोटो लेकर ट्रेन में सफ़र कर रहा था। मैं उठने लगा तो मेरी फ़ोटो साथ वाली लड़की के पाँव में गिर गई। मैंने उससे कहा, बहन जी ज़रा साड़ी ऊपर करना, फ़ोटो लेनी है। नर्स बोली, फिर क्या हुआ? सरदार बोला, फिर उस पागल ने मार मार कर यहाँ पहुँचा दिया। एक सरदार ने एक लड़की को मैसेज किया, आई लव यू, और उसके मैसेज का इंतज़ार करने लगा। रात के 12 बज गए, कोई जवाब ना आया। सरदार को नींद भी आ रही थी, वो सोने ही वाला था कि मोबाइल पर मैसेज की घंटी बजी। सरदार ने खुशी खुशी मैसेज खोला। वो कंपनी की तरफ से था। अरे ओ कंजूस, हमारा 30 रुपए का एडवांस वापस कर। एक सरदार ने अपने सर की एक तरफ एक भारी सा पत्थर बांधा हुआ था। किसी ने पूछा, सरदार जी ये क्या? सरदार ने कहा, लोग कहते हैं तुम्हारा ज़हनी तवाज़न ठीक नहीं है, इसलिए पत्थर बांध कर तवाज़न बराबर किया है। अर्ज किया है, ना तू छत पर आती ना मैं दीवाना होता, ना तू छत पर आती ना मैं दीवाना होता, ना तू पत्थर मारती ना मैं काना होता। अर्ज किया है, साइकिल ऐसी चलाओ जिसका पिया ना हो, साइकिल ऐसी चलाओ जिसका पिया ना हो, और लड़की ऐसी पटाओ जिसका कोई भैया ना हो। 2 पल की भी खुशी ना मिली तो गया हुआ, उम्र भर गम के सारे जी लेंगे। क्या हुआ जो हमारी कोई मशूका नहीं, हम आपकी मशूका के सारे जी लेंगे। खुशबू फूल देते हैं, नाम चमन का होता है, लाइन लड़कियां मारती हैं, नाम लड़कों का खराब होता है। मोहब्बत कर ली तुमसे बहुत सोचने के बाद, अब किसी को देखना नहीं तुम्हें देखने के बाद, दुनिया छोड़ देंगे तुम्हें पाने के बाद, खुदा माफ करे इतना झूठ बोलने के बाद। एक सरदार अपनी बीवी के साथ बगैर टिकट के ट्रेन में सफ़र कर रहा था। आईसी को पता चला और वो उसकी बीवी को ले गया। सरदार खुश होकर बोला, चलो बच गया, अगर आज बीवी ना होती तो इज्जत तो गई थी। एक सरदार अपने घर के सामने मिट्टी खोद रहा था। सुबह से शाम तक खोद खोद कर बहुत बड़ा गड्ढा बना दिया। दोस्त ने पूछा, तुम पागल तो नहीं हो गए, ये क्या कर रहे हो? सरदार ने कहा, मेरा वालिद कहता है तुमने मेरा नाम मिट्टी में मिला दिया है, बस वही ढूंढ रहा हूँ। रेलवे स्टेशन पर 2 आदमी झगड़ रहे थे। एक ने कहा, मैं इतने ज़ोर से हाथ मारूंगा कि तू कराची पहुंच जाएगा। दूसरे ने कहा, मैं इतना ज़ोरदार थप्पड़ मारूंगा कि तू लाहौर पहुंच जाएगा। साथ खड़ा एक देहाती कहने लगा, उस्ताद जी मुझे ज़रा आहिस्ता से मारना, मैंने साथ वाले स्टेशन पर जाना है। एक सरदार का अपनी बीवी से झगड़ा हो गया। कुछ देर बाद सरदार ने अपने बेटे को बुलाकर कहा, बेटा मेरी एक नसीहत याद रखना, ज़िंदगी में कभी शादी मत करना और शादी करने के बारे में सोचना भी मत,
और अपने बच्चों को भी शादी मत करने देना। एक सरदार 2 साल से ड्राइविंग सीख रहा था। दोस्त ने पूछा, सरदार जी आपको काफ़ी अरसा हो गया है ड्राइविंग सीखते हुए, अब तो फुल ड्राइवर बन चुके होंगे। सरदार ने खुश होते हुए कहा, जी बिल्कुल, गाड़ी का हॉर्न अब बहुत अच्छी तरह बजा लेता हूँ। बच्चे ठंडे पानी से खेलकर कपड़े तक गिल्ले कर लेंगे और अगर नहलाने लगो तो इतनी ऊंची आवाज में रोते हैं कि पूरा मोहल्ला सुनता है। अर्तुगरुल ड्रामा देख देख कर आंखें ऐसी हो गई हैं, एक आंख ड्रामे की तरफ, दूसरी तर्जमे की तरफ। आपके चूसनी जैसे मुंह पे मुस्कुराहट लाने के लिए न जाने कहां कहां से पोस्टें चोरी करके लाता हूं। लड़के वाले बोले, अपनी कोई खासियत बताओ। मैं पानी पीकर बोतल भरकर फ्रिज में रख देती हूँ। लड़के वाले बोले, हमें रिश्ता कबूल है, कबूल है, कबूल है। 2020 और 2021 में तालीम साइट पर रखने वाली जनरेशन आइंदा सालों में अपने बायो में लिखेंगे कि इब्तदाई तालीम घर में हासिल की और आला तालीम के लिए ऑनलाइन चले गए। शोर चाहे बड़े से बड़ा डॉक्टर, इंजीनियर, साइंसदान या वकील बन जाए, जब बीवी ने कह दिया कि आप नहीं समझ सकते तो आप समझ नहीं सकते, बात खत्म। बेशक माएँ बेटी की शादी के लिए दुआएं, वज़ाइफ, टोटके सब करती हैं, वैसे घर में लड़की की भाभी भी अगर हो तो वो भी कम दुआएं नहीं करती, बस बताती नहीं है। हमारा बचपन, सर्दी आ गई बिस्तर में बैठकर मूंगफली खाएंगे। आजकल के बच्चे, सर्दी आ गई बिस्तर में छुपकर जानू से बात करेंगे। गालिब कहता है, हमें अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। जवाब में गालिब की बीवी कहती है, तुम तो थे ही गधे, तुम्हारी अक्ल में कहाँ दम था, वहाँ कश्ती लेकर ही क्यों गए जहाँ पानी कम था। एक आदमी ने नजूमी से पूछा, बाबा मेरी शादी क्यों नहीं हो रही। नजूमी बोला, कैसे होगी बेटा, किस्मत में सुख ही सुख लिखा है। सर्दियों में जब 1 घंटा लगाकर डिजाई गर्म करते हैं तब याद आ जाता है कि वड्डे गेट नू ताला लगाया ही नहीं। एक लड़का एक लड़की से कहने लगा, तुम बहुत खूबसूरत हो। लड़की बोली, और तुम बहुत हैंडसम हो। पास से गुजरते हुए एक बुजुर्ग ने कहा, डेट से फारग होकर तुम दोनों एक दूसरे की नज़र चेक करवा लेना। छोटे कद वाले ये ना बोला करें कि जब मैं छोटा था, बल्कि ये बोला करें कि जब मैं बहुत छोटा था। जहाँ भी जाओ किस्से हैं बीवी के, कोई लाकर रो रहा है, कोई लाने के लिए रो रहा है। बंदर की बेटी बोली, पापा मुझे भी शादी करनी है। बंदर बोला, सबर कर बेटी, दूल्हा अभी पोस्ट पढ़ रहा है, जब मुस्कुराए तो समझ जाओ रिश्ता पक्का। शुगर की बीमारी इतनी बढ़ गई है कि लोगों ने मीठा खाना पीना तो क्या, मीठा बोलना भी छोड़ दिया है। बीवी अपने शोर से कहने लगी, शादी के शुरू के दिनों में जब मैं खाना पका कर लाती थी, आप ज़्यादा मुझे खिलाते थे और खुद कम खाते थे, लेकिन अब ऐसा क्यों नहीं कि अब मुझसे वो मोहब्बत नहीं रही आपको। शोर बोला, ये बात नहीं, दरअसल अब तुम्हें खाना पकाना आ गया है। मशहूर कॉमेडियन अमान अल्लाह ने एक जुगत कही थी कि रात को घर चोर आ गए, मैंने अंदर से क्लाशनकोव निकाली और चोर देखकर भाग गए। 15 मिनट बाद पुलिस आ गई कि तुम्हारे घर क्लाशनकोव है। मैंने दिखाया और कहा कि भाई ये तो बच्चों का खिलौना है, चोरों को डराया था बस। पुलिस गई और चोर फिर आ गए।
एक औरत गांव की दुकान पर गई और कहा, एक साथी दे दो। दुकानदार ने अपने पास बैठे हुए दोस्तों की तरफ इशारा करके पूछा, इन दोनों में से कौन सा चाहिए? तो औरत गुस्से से बोली, खान साहब ने खंबे पर चढ़ाना है, जिसको मर्जी भेज दो। जब बिरयानी देखूं मुंह में पानी आ जाता है, क्या ऐसा नहीं हो सकता पानी देखूं और मुंह में बिरयानी आ जाए? खाना खाते हुए सबसे ज्यादा शर्मिंदगी का मुकाम तो तब आता है जब प्लेट में आलू की तरह कच्चा हो और जोर आजमाई के नतीजे में प्लेट से फिसलकर सामने बैठे मेहमान की गोद में जा गिरे। पाकिस्तानी बुर्ज खलीफे को भी देखकर बोल रहे होते हैं, नजीर ये बिल्डिंग एक जल्जले दी मार है। पप्पू दोस्त से कहने लगा, यार तुम्हारी बीवी कल जोर जोर से क्यों चिल्ला रही थी? पप्पू बोला, यार उसकी फोटो फेसबुक पर अपलोड करनी थी, OLX पर हो गई। हर घर में एक बंदा ऐसा जरूर होता है जिससे टीवी का रिमोट लेना मुमकिन नहीं, और वो बंदा या तो कार्टून देखता है या फिर खबरें। हम पाकिस्तानियों का मजाज ऐसा है, ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट ठीक आ जाए तो कहते हैं एवें पैसे ही बर्बाद कीते ने। हमारा तल्लक ऐसी कौम से है जहां बात करते हुए लाइट चली जाए तो बात झूठ साबित होती है। तो भाई ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर दें ताकि हर आने वाली इस तरह की मज़ाहिया वीडियो आप तक पहुँचती रहे।